नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जिन्हें अपने यहां के लोगों की कोई चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों के ऊपर, रोहिंग्याओं के ऊपर, इनके ऊपर मेहरबान है। और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल अपने घोटालों की वजह से किसी भी तरीके की सेंटर की योजनाओं को लागू नहीं होने देते। आप समझिए कि दिल्ली के अंदर अगर 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, अगर उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त मिल जाए, तो इसमें बुरा क्या है? आपको लगता है कि बुरा है? मुझे नहीं लगता कि बुरा है। 5 लाख रुपए छोटी रकम नहीं है। आज दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के, उनका बुरा हाल है। मोहल्ला क्लिनिक आधे से भी कम रह गए हैं। घोटालों की जांच चल रही है, बड़े बड़े घोटाले, टेस्ट के ऊपर घोटाले हो गए। एक्सपायरी डेट की दवाई, मैंने खुद खबर लिखी है। आप ये समझिए कि ऐसे ऐसे घोटाले हैं केजरीवाल के कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। हम लगातार आपको बताते हैं। लेकिन केजरीवाल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना थी आयुष्मान भारत, उसको चाहे दिल्ली की जनता के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाए। और लागू नहीं कर पाए। हालांकि मनीष सिसोदिया ने एक समय पर सदन के अंदर इसके बारे में कहा था कि वो लागू करेंगे, लेकिन बाद में शायद वो लागू नहीं कर पाए। और आज तक दिल्ली के अंदर इस आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया, जिसके तहत दिल्ली के अंदर 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, 70 साल तक के जो बुजुर्ग हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पतालों में दिया जाना था। अब आप समझिए, अरविंद केजरीवाल क्या आपके फेवर में सोचते हैं या आपके फेवर में ना सोचकर केवल और केवल राजनीति करते हैं? दरअसल इस सब का एक बार फिर से खुलासा तब हुआ जब मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए बड़े आहत नजर आए कि 2 राज्य देश के अंदर ऐसे हैं, बंगाल और दिल्ली, जिसमें रहने वाले बुजुर्गों का मैं इलाज करने में असमर्थ हूं, मुफ्त इलाज कराने में असमर्थ। और उन्होंने बाकायदा इन दोनों राज्यों के 70 साल के बुजुर्गों से माफी भी मांगी इस बात के लिए कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने में असमर्थ हूं, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। दर्द छलक आया प्रधानमंत्री के चेहरे पर और उन्होंने बाकायदा इसमें माफी मांगी। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक हितों के लिए अपने ही राज्यों के बीमार लोगों पर अत्याचार करने की प्रवृत्ति सही नहीं है, जो ये दोनों राज्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और 9वें आयुर्वेदिक दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की। इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल और दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान योजना में सभी बुजुर्गों के हिस्सा नहीं लेने के राज्य सरकारों के फैसले की वजह से माफी मांगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक हितों की वजह से उनके राज्यों ने इसे लागू करने में परेशानी खड़ी कर दी। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में स्वास्थ्य परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन दिया। उन्होंने इसमें कहा, मैं दिल्ली के 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों और पश्चिम बंगाल के 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों से माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी स्थिति जानूंगा, जानकारी लूंगा, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसका कारण यह है कि दिल्ली की सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार इस आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ रही है। दिल्ली और बंगाल के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत का फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि
उनकी सरकारें राजनीतिक कारणों से इसे लागू नहीं कर रही। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए इन सभी को किस तरीके से क्षमा मांगी, और उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और बंगाल के अंदर ममता बनर्जी इस योजना से अपने राज्यों में 70 साल तक के जो बुजुर्ग हैं उनको जुड़ने ही नहीं देना चाहते। आप इसमें अंदाजा लगाइए कि आखिर सरकार को इसमें आपत्ति क्या है। लेकिन आपत्ति यह है कि ये विशुद्ध रूप से राजनीति करते हैं, और राजनीति ये कहती है कि विरोध के लिए चाहे किसी की भी बलि चढ़ानी पड़ जाए लेकिन विरोध होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको हम ये बता दें कि आयुष्मान योजना को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश आक्रामक हो गई है। आम आदमी पार्टी पर दिल्ली प्रदेश भाजपा ने निशाना साधा और कहा मोहल्ला क्लिनिक गंभीर रोगों के लिए नहीं है। आप समझिए, मोहल्ला क्लिनिक को में घास उगी हुई है, बंद पड़े हैं, सड़ चुके हैं, डॉक्टर नहीं है, ताले लगे पड़े हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिकों का प्रचार पैसा दे देकर पेड न्यूज से कराया जा रहा है। कितना पैसा खर्च किया है। आयुष्मान योजना को लेकर दिल्ली बीजेपी हुई आक्रामक, अब सरकार पर साधा जमकर निशाना का। दिल्ली सरकार जानती है बस अपना पेट भरना। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी के सभी 700 सांसदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली की आतिशी सरकार और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के सांसद परवीन खंडेलवाल, बासुरी स्वराज, रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेंद्र चंदौलिया, मनोज तिवारी, कमलजीत शेरावत और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा मौजूद थे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि किसी परिवार के लिए वरिष्ठ जन उस परिवार की ताकत होते हैं और परिवार को बांधने का काम करते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जब आयुष्मान योजना की घोषणा की और कहा कि 5 लाख तक सभी का इलाज मुफ्त होगा, और सभी का मतलब किसी भी वर्ग का, किसी भी तबके का क्यों ना हो, ये इलाज सबको मुफ्त मिलने वाला था, ये सबके लिए लाभदायक होने वाला है। साल 2024 में जब से यह ऐलान किया गया तब से 6 करोड़ से ज्यादा लोग इससे लाभ ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी वेदना भी बताई कि दिल्ली के बुजुर्ग इसका लाभ नहीं ले पा रहे, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी सरकार है दिल्ली के अंदर जो अपना पेट भरना जानती है लेकिन गरीबों का नहीं। उन्होंने कहा कि 2021 में विधानसभा के अंदर इसकी घोषणा मनीष सिसोदिया ने की थी, वह आयुष्मान योजना लागू करेंगे, लेकिन बातों में से पलटना आम आदमी पार्टी का चरित्र रहा है। देश के पीएम सबको आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन दिल्ली और बंगाल ऐसे 2 राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी तुच्छ राजनीति के लिए इसे लागू नहीं करने देना चाहते। मोहल्ला क्लिनिक 500 से ज्यादा होने का दावा करने वाले केजरीवाल सिर्फ इसे गिनवाते हैं। आज 200 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक नहीं है और अस्पतालों में सिर्फ नकली दवाइयां बांटी जा रही हैं। बीजेपी सांसदों ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल को पैसा पहुंचाने के लिए सिर्फ गलत टेस्ट किए गए। दिल्ली में ऐसे अस्पताल हैं जो इलाज आयुष्मान योजना से करते हैं। आपका चरित्र झूठ, छल और फरेब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वेदना व्यक्त कर रहे थे तो सांसदों ने एक निर्णय लिया है और हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है, और अब आयुष्मान योजना का लाभ दिल्ली वालों को कैसे मिले इसकी लड़ाई कानूनी तौर पर शुरू हो चुकी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार भागकर हर बात के लिए जब कोर्ट ही जाते हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी उसी पैतरे को अपनाते हुए कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर रही है। अब इस मामले को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कोर्ट पहुंच गई है। वही बांसुरी स्वराज ने कहा कि आपके हिसाब से नहीं बल्कि हर किसी का भी आयुष्मान योजना को लाभार्थी बनाया जाएगा। लेकिन बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया और मई में कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी रिपोर्ट जो उसके फायदे की नहीं थी उनको सबको दबा के रखा है, जैसे 12 सीएजी की रिपोर्ट्स को दबा के रखा है। दिल्ली सरकार के इकोनॉमी सर्वे के अनुसार दिल्ली के अस्पतालों में पिछले 1 दशक में वृद्धि नहीं हुई है।
94 से 92 अस्पताल ही मोहल्ला क्लिनिक गंभीर रोगों के लिए नहीं है। मतलब 94 अस्पताल हुआ करते थे, अब उसमें 92 रह गए, 2 अस्पताल और बंद हो चुके हैं। और मोहल्ला क्लिनिक जो बचे हैं उनका तो गंभीर बीमारियों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब इसलिए आप ये समझिए कि केजरीवाल की भेदभाव की राजनीति बीजेपी नहीं चलने देगी, ये भी उन्होंने घोषणा की है। कोविड में सबने देखा, इसमें नकली मरीज टेस्ट और दवाइयां दी जाती थी। दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक का मोहरा बना हुआ है, लेकिन अब उसका पर्दाफाश होगा। केजरीवाल की भेदभाव की राजनीति बीजेपी नहीं चलने देगी, इसलिए उनके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे और आयुष्मान योजना की लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अब आर पार की लड़ाई पर उतर आई है, इसलिए ये ऐलान कर दिया गया है कि किसी भी स्तर पर जाकर इसमें देखा जाएगा और लड़ाई लड़ी जाएगी ताकि दिल्ली के लोगों को ये फायदा पहुंचाया जा सके। अब इसके लिए हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोहल्ला क्लिनिक आखिर जो अरविंद केजरीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो लोगों के लिए कितने फायदेमंद साबित हुए। हम आपको अपनी अगली कड़ी में ऐसे कुछ मोहल्ला क्लिनिकों को जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर मोहल्ला क्लिनिकों का बोर्ड तो लगा है लेकिन मोहल्ला क्लिनिक कहीं दिखाई नहीं देता। डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, वो जगह जिसके नाम पे अरविंद केजरीवाल 20 से 25 हजार रुपए महीने का किराया खा रहे हैं, वो भी अब जंगल बन चुकी है। केजरीवाल का स्वास्थ्य मॉडल भ्रष्टाचार पर आधारित है। उन्होंने दिल्ली सरकार को चल रहे 500 मोहल्ला क्लिनिकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग भी की है भारतीय जनता पार्टी ने, और चुनौती दी है। कहा कि मोहल्ला क्लिनिकों में 65,000 फर्जी टेस्ट और सरकारी अस्पतालों में नकली दवा देने की जांच बाकायदा लगातार चल रही है। यह डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, दूषित जल के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, मजबूरन लोग निजी अस्पतालों में उपचार कराने जाते हैं। निजी अस्पतालों में बेड नहीं मिलते हैं। 60 से अधिक निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के लिए पंजीकरण कराया है उन्होंने, उनमें दिल्ली की जगह पड़ोसी राज्यों के लोग आकर अपना उपचार करा रहे हैं। अब इसमें आपको हम यहां पर यह भी बता देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 23-24 के में, उसकी रिपोर्ट कह रही है एक भी अस्पताल नहीं बनाया गया। इस दौरान कई अस्पताल, प्रसव गृह व डिस्पेंसरी बंद कर दिए गए। दिल्ली के अंदर अस्पतालों की संख्या 94 से घटकर 92 रह गई है। प्रसव केंद्र की संख्या 265 से कम होकर 124 रह गई है और नर्सिंग होम 1000 से कम होकर 1057 से कम होकर 1040 रह गए। ये हाल है दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार के सर्वे सर्वा माननीय आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के केजरीवाल मॉडल का। ना तो कुछ करेंगे, खुद कुछ करेंगे। अगर केंद्र सरकार से दिल्ली के बुजुर्ग लोगों को कोई लाभ अगर मिल सकता है तो उसे भी नहीं लेने देंगे। ये दो ही सरकार ऐसी है, वो तो रोहिंग्या और मुसलमान और बांग्लादेशियों के ऊपर टिकी हुई सरकार है। सिर्फ उसे बांग्लादेशी चाहिए, रोहिंग्या चाहिए। वहां पर वो बॉर्डर स्टेट है तो खूब मजे काट रही हैं। ममता बनर्जी अभी रेप और इन पर भी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बचाने आ जाती हैं। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली का जो सत्यानाश किया है उसकी हमने आपको बता दी कि पिछले 10 सालों में, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा नहीं है, ये एक सर्वेक्षण हुआ है। सर्वे जो होता है, इकोनॉमिकल सर्वेक्षण जो होता है 23-24 का, उसकी रिपोर्ट कह रही है कि पिछले 10 सालों में, 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को सरकार में,
पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली की जनता का जो एक फिगर थी वो बढ़कर लगातार बेतहाशा बढ़ी है, यानी कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग और जुड़े हैं, आए हैं, लेकिन अस्पताल एक भी नहीं बना है, उल्टा घट गए। प्रसव गृह एक भी नहीं बना है, उल्टा घट गए। नर्सिंग होम घट गए और मोहल्ला क्लिनिक घट गए। पर केजरीवाल आपको आयुष्मान भारत के तहत आपके बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज नहीं लेने देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री अगर कोई घोषणा करता है तो वो गलत होगी उनकी पार्टी की, यानी कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति खराब हो जाएगी। आप सोचिए कि अगर आपके घर में कोई 70 साल की उम्र का कोई बुजुर्ग है और वो किसी ऐसी बीमारी से त्रस्त है, क्योंकि सरकारी अस्पताल तो अब इस लायक बचे नहीं है दिल्ली सरकार के, तो अगर आप अपने बुजुर्ग पिता या दूसरे किसी संबंधी को बचाना चाहते हैं और उसका इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में कराना चाहते हैं, तो शायद आप नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आप जो इस योजना के तहत नहीं आते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका जो परिजन है वो आपके सामने, आंखों के सामने देखते देखते आपको छोड़कर चला जाएगा, जैसा कि कोविड काल के अंदर हुआ। और केजरीवाल, मैं यहां पर कोट कर रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं, केजरीवाल सरकार, केजरीवाल खुद, केजरीवाल सरकार का एक एक एमएलए, एक एक मंत्री, सब ने अपने इलाज मैक्स फोर्टिस के अंदर कराए हैं। सत्येंद्र जैन उन्हीं में से एक आदमी है, मैक्स और फोर्टिस जैसे अस्पतालों में कराए उन्होंने। लेकिन आपको, यानी कि दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया मोहल्ला क्लिनिकों के सहारे, जिनमें कोई ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना कोई परफेक्ट एजुकेटेड स्टाफ है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देना चाहती है तो उससे भी अरविंद केजरीवाल को बड़ा गुरेज है। आप सोचिए किस तरीके के इंसानों को, लोगों को, सरकारों को, नेताओं को आपने चुनकर भेजा है, जो आपको मफलर पहनकर एलियन बनकर आपके सामने आया था और आज यमराज बना हुआ है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।